मालपुरा कस्बे में दिनेश नाम का एक मुफलिस नौजवान रहता था। वो लकड़ी का कारीगर था और उसी में मस्त रहता था। उसी कस्बे में एक निहायत दौलतमंद जमींदार भी रहता था। उसका भी दिनेश की उम्र का एक फर्जंद था। उसका नाम तरुण था। तरुण के अपने वालिद के पैसों का बहुत गुरूर था और वो अक्सर हवाई जहाज में बैठकर नई नई जगहों की सैर करने का शौकीन था। वो जब किसी नई जगह की सैर करके कस्बे में लौटता था तो कस्बे वालों के आगे शेखी बघारने लगता था। एक रोज तरुण अपनी कार रोककर कस्बे वालों से बात करता है। आधा वर्ष है छोटे जमींदार, कहाँ घूम कर आए हैं? जहाँ दौलतमंद लोगों को घूमना चाहिए। हवाई जहाज में बैठकर बादलों की सैर करके आया हूँ। कभी देखा है तुमने हवाई जहाज? हाँ, जमीन पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए कई बार देखा है। हम तो हवाई जहाज जमीन से आसमान में उड़ते हुए ही देख सकते हैं। तो मुफलिस बैलगाड़ी छाप और कर भी क्या सकते हो। तरुण मुफलिस कस्बे वालों पर ये तंज कसकर निकल जाता है, लेकिन मुफलिस गांव वालों को उस मगरूर तरुण पर गुस्सा आता है। मगरूर जमींदार का बेटा हमेशा मुफलिसों को नीचा दिखाने में लगा रहता है, मानो उस उड़ने वाले जहाज में बैठने वाला दुनिया का यही अकेला शख्स हो। मगरूर हाथी है कमबख्त, तभी तो इतनी लंबी नाक है। लेकिन हम भी चींटी हैं, चींटी। इसकी लंबी नाक में घुस जाएं तो उसकी नाक में दम कर देंगे, निकम्मा कहीं का। एक रोज दिनेश का फर्जंद राका उससे लकड़ी का छोटा हवाई जहाज बनाने के लिए जिद कर रहा होता है। अब्बा अब्बा, हमारे लिए लकड़ी का हवाई जहाज बना दो, हमें हवाई जहाज से खेलना है। नहीं नहीं, हवाई जहाज से खेलकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए बैलगाड़ी बना देता हूँ। दिनेश की ये बात सुनकर उसकी बीवी आशा को गुस्सा आ जाता है और वो दिनेश को खरी खोटी सुनाने लगती है। आप भी कमाल करते हैं जी, बच्चा हवाई जहाज बनाने को कह रहा है और आप बैलगाड़ी बनाने पर अड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? कहीं बच्चा हवाई जहाज से गिरकर जख्मी ना हो जाए, इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। ये कहो ना कि जमींदार के बेटे से खौफ खाते हो। कहीं उसने तुम्हारे बेटे को हवाई जहाज से खेलते देख लिया तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। ये सुनकर दिनेश में थोड़ा जोश पैदा होता है और वो जमींदार के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा लेता है। क्या मैं उससे खौफ खाता हूँ? वो नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दिनेश ये कह रहा था कि तभी वहाँ बसंती आ जाती है। आशा बहन, पेट में अफारे की परेशानी है, कहो तो इलाज कर लूं। कर लो बसंती बहन। सुना है वो जमींदार का मगरूर फर्जंद शादी करने वाला है और शादी से पहले हेलीकॉप्टर खरीद कर ला रहा है। हेलीकॉप्टर! ये सुनकर दिनेश अफारे का मतलब फौरन समझ जाता है। ये हेलीकॉप्टर क्या होता है? ये बेवकूफ हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर कह रही है। हेलीकॉप्टर छोटा हवाई जहाज होता है। ये सुनकर आशा फिर से दिनेश पर तंज मारते हुए कहती है, वो दौलतमंद बाप की औलाद है बहन। उसका बाप तो उसे असल वाली हेलीकॉप्टर दिलाने की कुबत रखता है और एक ये बाप है जो बच्चे के लिए लकड़ी का हेलीकॉप्टर भी बनाने की कुबत नहीं रखता। ऐसा मत कहो आशा, मैं अगर चाहूँ तो लकड़ी का पूरा हवाई जहाज बना सकता हूँ। तो फिर बनाओ ना, मुबारक आगाज के लिए मौलवी बुलाऊं क्या? ये कहकर जैसे ही आशा चुप होती है, बसंती बोलने लगती है। मैं तो कहती हूँ कि जरूर बनाओ। उस मगरूर का गुरूर चूर करने के लिए मुफलिसों के पास भी एक हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए, भले लकड़ी का ही क्यों ना हो। फिर जमींदार का फर्जंद कस्बे में असली हेलीकॉप्टर ले आता है और जमींदार गांव वालों को अपने घर बुलाकर समझाता है। तुम सब आज से सड़क पर बाजार लगाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे सड़क खाली चाहिए। मेरा बेटा हेलीकॉप्टर खरीद कर लाया है और उसे उड़ाने के लिए सड़क तो चाहिए ना। हेलीकॉप्टर ही लाया ना, कोई हवाई जहाज तो नहीं लाया जिसे उड़ाने के लिए सड़क चाहिए। तू खामोश हो जा मुफलिस, तेरी हेलीकॉप्टर खरीदने की औकात नहीं और बात करता है हवाई जहाज की। जमींदार के मगरूर फर्जंद का ये बोल सुनकर दिनेश कहता है, अगर तुझे इतना गुरूर है तो मैं लकड़ी का हवाई जहाज बनाकर तेरे इसी हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा दूंगा, फिर तो तू मान जाएगा ना। अगर तू लकड़ी का हवाई जहाज बनाकर उसे हमारे हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा देगा तो मैं अपनी हवेली और खेत तेरे नाम करके कस्बा छोड़ दूंगा। और अगर मैं ये नहीं कर सका तो मैं अपना सब कुछ तुम लोगों के हवाले कर कस्बा छोड़ दूंगा, ठीक है? दिनेश की ये बात तरुण को नागवार गुजरी और वो बोला, तुम्हें अकेले नहीं बल्कि सारे गरीबों को कस्बा छोड़कर जाना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो।
क्यों भाई गांव वालों, मंजूर है तुम्हें? दिनेश पहुंचा हुआ खिलाड़ी था और ऊपर से कस्बे वाले जमींदार के मगरूर फर्जंद की गुरूर से भी तंग आ गए थे, इसलिए सबने बगैर सोचे ही हामी भर दी। हाँ, हम सबको आपकी शर्त मंजूर है। उस रोज के बाद दिनेश दिन रात लकड़ी का हवाई जहाज बनाने में लग जाता है और जमींदार दिल ही दिल में ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि अब तो गांव के सभी मुफलिस किसानों के घर और खेत उसके हो जाएंगे, क्योंकि दिनेश का लकड़ी का हवाई जहाज उसके असली हेलीकॉप्टर के सामने एक खिलौना ही साबित होगा। क्यों भाई दिनेश, तू कुछ कर भी सकेगा या अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा हवाई जहाज बनाऊंगा जिसमें गांव के सभी गरीब बैठकर आसमान में उड़ते नजर आएंगे। देख लेना, कहीं हम आसमान में उड़ने के बजाय गांव छोड़ने के लिए सड़क पर धूल उड़ाते नजर न आए। इस तरह एक माह बीत जाता है और दिनेश कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जमा करके लकड़ी का एक बहुत बड़ा हवाई जहाज बना लेता है। ये पूरा हवाई जहाज कार के पहियों पर खड़ा था। इस हवाई जहाज को देखकर जमींदार और उसका फर्जंद दोनों हंसने लगते हैं। अरे ये हवाई जहाज बनाया है या लकड़ी की बस? आसमान में उड़ना तो दूर, इसका तो सड़क पर चलना भी मुश्किल है। उनकी ये बात सुनकर कस्बे वाले डर जाते हैं और दिनेश की तरफ शक की नजर से देखते हैं। अरे भाई लोग, उनकी बातों को भूलकर हवाई जहाज में लगी लकड़ी की सीटों पर बैठ जाइए। आपके बैठते ही ये अपने आप चलने लगेगा और फिर आसमान में उड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर कस्बे वाले मन मसोस कर हवाई जहाज में बैठ जाते हैं और फिर जमींदार और उसका फर्जंद भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही पलों में जमींदार का हेलीकॉप्टर तो आसमान के चक्कर काटने लगता है, लेकिन दिनेश का हवाई जहाज चींटी की चाल से सड़क पर ही चलता रह जाता है। अरे उड़ना तो दूर, ये तो कायदे से दौड़ भी नहीं पा रहा है। अरे मरवा दिया, अब तो खाली हाथ गांव छोड़ना पड़ेगा। खामोश होकर बैठो, हवाई जहाज तेजी से दौड़ते हुए आसमान में उड़ने वाला है। दिनेश का ये कहना था कि लकड़ी के हवाई जहाज में ना जाने कहां से जान आ गई। वो वाकई दौड़ते हुए आसमान में उड़ने लगा और जमींदार के हेलीकॉप्टर के करीब से होते हुए उससे आगे निकल गया। इस तरह जमींदार की हार हुई और उसके मगरूर फर्जंद का सारा गुरूर चूर चूर हो गया। वे दोनों वालिद फर्जंद अपनी हवेली और खेत दिनेश को देकर शहर चले गए। फिर दिनेश ने हवेली अपने पास रख ली और खेत सारे गांव वालों में बांट दी। इस तरह सारे कस्बे वाले दिनेश की होशियारी को मान गए। मालपुरा कस्बे में दिनेश नाम का एक मुफलिस नौजवान रहता था। वो लकड़ी का कारीगर था और उसी में मस्त रहता था। उसी कस्बे में एक निहायत दौलतमंद जमींदार भी रहता था। उसका भी दिनेश की उम्र का एक फर्जंद था। उसका नाम तरुण था। तरुण के अपने वालिद के पैसों का बहुत गुरूर था और वो अक्सर हवाई जहाज में बैठकर नई नई जगहों की सैर करने का शौकीन था। वो जब किसी नई जगह की सैर करके कस्बे में लौटता था तो कस्बे वालों के आगे शेखी बघारने लगता था। एक रोज तरुण अपनी कार रोककर कस्बे वालों से बात करता है। आधा वर्ष है छोटे जमींदार, कहाँ घूम कर आए हैं? जहाँ दौलतमंद लोगों को घूमना चाहिए। हवाई जहाज में बैठकर बादलों की सैर करके आया हूँ। कभी देखा है तुमने हवाई जहाज? हाँ, जमीन पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए कई बार देखा है। हम तो हवाई जहाज जमीन से आसमान में उड़ते हुए ही देख सकते हैं। तो मुफलिस बैलगाड़ी छाप और कर भी क्या सकते हो? तरुण मुफलिस कस्बे वालों पर ये तंज कसकर निकल जाता है, लेकिन मुफलिस गांव वालों को उस मगरूर तरुण पर गुस्सा आता है। मगरूर जमींदार का बेटा हमेशा मुफलिसों को नीचा दिखाने में लगा रहता है, मानो उस उड़ने वाले जहाज में बैठने वाला दुनिया का यही अकेला शख्स हो। मगरूर हाथी है कमबख्त, तभी तो इतनी लंबी नाक है। लेकिन हम भी चींटी हैं, चींटी। इसकी लंबी नाक में घुस जाएं तो उसकी नाक में दम कर देंगे, निकम्मा कहीं का। एक रोज दिनेश का फर्जंद राका उससे लकड़ी का छोटा हवाई जहाज बनाने के लिए जिद कर रहा होता है। अब्बा अब्बा, हमारे लिए लकड़ी का हवाई जहाज बना दो, हमें हवाई जहाज से खेलना है। नहीं नहीं, हवाई जहाज से खेलकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए बैलगाड़ी बना देता हूँ। दिनेश की ये बात सुनकर उसकी बीवी आशा को गुस्सा आ जाता है और वो दिनेश को खरी खोटी सुनाने लगती है। आप भी कमाल करते हैं जी, बच्चा हवाई जहाज बनाने को कह रहा है और आप बैलगाड़ी बनाने पर अड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? कहीं बच्चा हवाई जहाज से गिरकर जख्मी ना हो जाए, इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। ये कहो ना कि जमींदार के बेटे से खौफ खाते हो।
कहीं उसने तुम्हारे बेटे को हवाई जहाज से खेलते देख लिया तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। ये सुनकर दिनेश में थोड़ा जोश पैदा होता है और वो जमींदार के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा लेता है। क्या मैं उससे खौफ खाता हूँ? वो नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दिनेश ये कह रहा था कि तभी वहाँ बसंती आ जाती है। आशा बहन, पेट में अफारे की परेशानी है, कहो तो इलाज कर लूं। कर लो बसंती बहन। सुना है वो जमींदार का मगरूर फर्जंद शादी करने वाला है और शादी से पहले हेलीकॉप्टर खरीद कर ला रहा है। हेलीकॉप्टर! ये सुनकर दिनेश अफारे का मतलब फौरन समझ जाता है। ये हेलीकॉप्टर क्या होता है? ये बेवकूफ हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर कह रही है। हेलीकॉप्टर छोटा हवाई जहाज होता है। ये सुनकर आशा फिर से दिनेश पर तंज मारते हुए कहती है, वो दौलतमंद बाप की औलाद है बहन। उसका बाप तो उसे असल वाली हेलीकॉप्टर दिलाने की कुबत रखता है और एक ये बाप है जो बच्चे के लिए लकड़ी का हेलीकॉप्टर भी बनाने की कुबत नहीं रखता। ऐसा मत कहो आशा, मैं अगर चाहूँ तो लकड़ी का पूरा हवाई जहाज बना सकता हूँ। तो फिर बनाओ ना, मुबारक आगाज के लिए मौलवी बुलाऊं क्या? ये कहकर जैसे ही आशा चुप होती है, बसंती बोलने लगती है, मैं तो कहती हूँ कि जरूर बनाओ। उस मगरूर का गुरूर चूर करने के लिए मुफलिसों के पास भी एक हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए, भले लकड़ी का ही क्यों ना हो। फिर जमींदार का फर्जंद कस्बे में असली हेलीकॉप्टर ले आता है और जमींदार गांव वालों को अपने घर बुलाकर समझाता है, तुम सब आज से सड़क पर बाजार लगाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे सड़क खाली चाहिए। मेरा बेटा हेलीकॉप्टर खरीद कर लाया है और उसे उड़ाने के लिए सड़क तो चाहिए ना। हेलीकॉप्टर ही लाया ना, कोई हवाई जहाज तो नहीं लाया जिसे उड़ाने के लिए सड़क चाहिए। तू खामोश हो जा मुफलिस, तेरी हेलीकॉप्टर खरीदने की औकात नहीं और बात करता है हवाई जहाज की। जमींदार के मगरूर फर्जंद का ये बोल सुनकर दिनेश कहता है, अगर तुझे इतना गुरूर है तो मैं लकड़ी का हवाई जहाज बनाकर तेरे इसी हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा दूंगा, फिर तो तू मान जाएगा ना। अगर तू लकड़ी का हवाई जहाज बनाकर उसे हमारे हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा देगा तो मैं अपनी हवेली और खेत तेरे नाम करके कस्बा छोड़ दूंगा। और अगर मैं ये नहीं कर सका तो मैं अपना सब कुछ तुम लोगों के हवाले कर कस्बा छोड़ दूंगा, ठीक है? दिनेश की ये बात तरुण को नागवार गुजरी और वो बोला, तुम्हें अकेले नहीं बल्कि सारे गरीबों को कस्बा छोड़कर जाना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। क्यों भाई गांव वालों, मंजूर है तुम्हें? दिनेश पहुंचा हुआ खिलाड़ी था और ऊपर से कस्बे वाले जमींदार के मगरूर फर्जंद की गुरूर से भी तंग आ गए थे, इसलिए सबने बगैर सोचे ही हामी भर दी। हाँ, हम सबको आपकी शर्त मंजूर है। उस रोज के बाद दिनेश दिन रात लकड़ी का हवाई जहाज बनाने में लग जाता है और जमींदार दिल ही दिल में ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि अब तो गांव के सभी मुफलिस किसानों के घर और खेत उसके हो जाएंगे, क्योंकि दिनेश का लकड़ी का हवाई जहाज उसके असली हेलीकॉप्टर के सामने एक खिलौना ही साबित होगा। क्यों भाई दिनेश, तू कुछ कर भी सकेगा या अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा हवाई जहाज बनाऊंगा जिसमें गांव के सभी गरीब बैठकर आसमान में उड़ते नजर आएंगे। देख लेना, कहीं हम आसमान में उड़ने के बजाय गांव छोड़ने के लिए सड़क पर धूल उड़ाते नजर न आए। इस तरह एक माह बीत जाता है और दिनेश कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जमा करके लकड़ी का एक बहुत बड़ा हवाई जहाज बना लेता है। ये पूरा हवाई जहाज कार के पहियों पर खड़ा था। इस हवाई जहाज को देखकर जमींदार और उसका फर्जंद दोनों हंसने लगते हैं। अरे ये हवाई जहाज बनाया है या लकड़ी की बस? आसमान में उड़ना तो दूर, इसका तो सड़क पर चलना भी मुश्किल है। उनकी ये बात सुनकर कस्बे वाले डर जाते हैं और दिनेश की तरफ शक की नजर से देखते हैं। अरे भाई लोग, उनकी बातों को भूलकर हवाई जहाज में लगी लकड़ी की सीटों पर बैठ जाइए। आपके बैठते ही ये अपने आप चलने लगेगा और फिर आसमान में उड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर कस्बे वाले मन मसोस कर हवाई जहाज में बैठ जाते हैं और फिर जमींदार और उसका फर्जंद भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही पलों में जमींदार का हेलीकॉप्टर तो आसमान के चक्कर काटने लगता है, लेकिन दिनेश का हवाई जहाज चींटी की चाल से सड़क पर ही चलता रह जाता है। अरे उड़ना तो दूर, ये तो कायदे से दौड़ भी नहीं पा रहा है। अरे मरवा दिया, अब तो खाली हाथ गांव छोड़ना पड़ेगा। खामोश होकर बैठो, हवाई जहाज तेजी से दौड़ते हुए आसमान में उड़ने वाला है। दिनेश का ये कहना था
कि लकड़ी के हवाई जहाज में ना जाने कहां से जान आ गई। वो वाकई दौड़ते हुए आसमान में उड़ने लगा और जमींदार के हेलीकॉप्टर के करीब से होते हुए उससे आगे निकल गया। इस तरह जमींदार की हार हुई और उसके मगरूर फर्जंद का सारा गुरूर चूर चूर हो गया। वे दोनों वालिद फर्जंद अपनी हवेली और खेत दिनेश को देकर शहर चले गए। फिर दिनेश ने हवेली अपने पास रख ली और खेत सारे गांव वालों में बांट दी। इस तरह सारे कस्बे वाले दिनेश की होशियारी को मान गए।